नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपने राजस्थान जीके का आर्ट एंड कल्चर के राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज के बारे में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आमंत्रित व्यक्ति के आने पर उसके घर पर भेजा जाने वाला भोजन का थाल कहलाता है। तो भोजन का जो थाल है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कांसो या परोसो। सही आंसर रहेगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट, सूर्य पूजा के दिन प्रसूता के लिए बनाया जाने वाला विभिन्न सब्जियों का मिश्रण क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्या बोला है? सूर्य पूजा के दिन जो प्रसूता के लिए जो बनाए जाने वाला जो विभिन्न सब्जियों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अचरियो या बचरियो। क्या कहला जाता है? अचरियो, बचरियो। माथे पर जलपात्र के नीचे रखने के एक कपड़े या रस्सी की गोल चक्री को क्या कहते हैं? जैसे क्या होता है, जैसे माथे के ऊपर जो एक गोल चक्री होती है उससे रखने को क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है इडाणी या इंडूणी। सही आंसर रहेगा इसका जो सही आंसर रहेगा, एक तो रहेगा इडाणी या इंडूणी या चुमली या फिर इडोणी। तो सही आंसर है इसका डी आंसर। तो ये तीनों है जो एक गोल रस्सी से, एक रस्सी की गोल एक चक्री बनाई जाती है। गाडलो शब्द से क्या तात्पर्य? गाडलो शब्द से जो तात्पर्य है वो क्या है वो आपको बताना है यहाँ पे। गाडलो का मतलब होता है 3 पहियों का बच्चों का खिलौना जिससे वो चलना सीखता है। तो सही आंसर रहेगा इसका डी। वो पात्र जो वृक्ष आदि में पक्षियों के पानी पीने के लिए टांका जाता है उसे क्या कहता है? तो जो पक्षियों के लिए, जैसे यहाँ पे कोई पक्षी होता है तो पक्षियों के लिए जो पानी डालने के लिए जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है पालसियो। क्या कहा जाता है? पालसियो। राजस्थान के ग्राम्य जीव में अटकण और बटकण से क्या तात्पर्य? अटकण बटकण वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अटकण बटकण से क्या तात्पर्य है? बहुत इजी है ये। अटकण बटकण का मतलब होता है एक देसी खेल। ये क्या होता है? एक देसी खेल। किसी देवस्थान या देवालय के आसपास की गोचर भूमि जहां लकड़ी काटना वर्जित होता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब जहां लकड़ी काटने का जो मना किया जाता है तो वहां पे उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओरण। क्या कहा जाता है? ओरण। कोराई से क्या आश्रय? कोराई से जो क्या तात्पर्य है वो बताना यहाँ पे। जो कोराई जो होती है वो क्या होती है? वो होती है एक चित्रकारी या नक्काशी कार्य। सही आंसर रहेगा इसका सी। चूल्हे के आगे का वह भाग जहां राख एकत्रित होती है क्या कहलाती है? जैसे चूल्हा होता है, जैसे चूल्हा है यहाँ पे जो एकत्रित यहाँ पे जो होती है उससे राख को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, उससे जो कहा जाता है उससे कहा जाता है आगड़ या रावो या बेवणी। सही आंसर रहेगा इसका ए। चूड़ीदार पाजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो चूड़ीदार पाजामे के स्थान पर जो पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ब्रीज। क्या कहा जाता है? ब्रीज कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे आपको राइट सुमेलित जो है वो बताना है यहाँ पे। तो कर्णगावली जो होता है वो कटी प्रदेश का एक आभूषण है। बिल्कुल राइट है ये। कर्णधारों में का क्या मतलब होता है? कमर का आभूषण। और कड़ावणी होता है दूध गर्म करने की एक हांडी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी। अडकणी, अणत और उगणिया एवं आवड़ा आदि हैं। तो ये जो होते हैं क्या होता है? ये होते हैं स्त्रियों के विभिन्न आभूषण। ये स्त्रियों के क्या होता है? विभिन्न आभूषण होता है। बेलचो क्या है? बेलचो क्या होता है? तो बेलचो जो होता है ये होता है एक ऊंट की नकेल में दोनों ओर बांधी जाने वाली एक रस्सी, यह कह सकते हैं कुंडाली। तो सही आंसर रहेगा इसका सी। अनाज पीसने की पत्थर की चक्की को क्या कहते हैं? अनाज पीसने की जो पत्थर की जो चक्की होती है उसे क्या कहा जाता है? या तो हम चक्की भी कह सकते हैं, सट्टी कहते हैं या गट्टी कहते हैं। जैसे जो गोल गट्टी होती है और अनाज पीसने के लिए काम आती है तो उसे क्या कहा जाता है? गट्टी कहते हैं। हम ज़्यादातर हम गट्टी कहते हैं। तो सही आंसर रहेगा इसका डी। बरसात में ओढ़ने के काम आने वाला ऊन को जमा कर बनाया गया 3 कोने वाला एक मोटा वस्त्र क्या कहलाता है? तो 3 कोने वाला जो मोटा वस्त्र जो होता है वो क्या कहलाता है? गुग्गी कहलाता है। क्या कहलाता है? गुग्गी। जैसे कोई मनुष्य होता है, मनुष्य को क्या है यहाँ पे? तो 3 कोने वाला मतलब 3 कोने से वो क्या उसको ढक दिया जाता है और
उसे क्या कहा जाता है, गूंगी कहा जाता है। निम्न में से कौन से वस्त्र स्त्रियों की ओढ़नी के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो स्त्रियों के ओढ़नी के रूप में जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो किए जाते हैं दनक, लहरियों और लुंगड़ी। तो सही आंसर रहेगा इसका डी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे जो गलत है वो आपको बताना है। तो गलत कौन सा है वो देखते हैं। जैसे कुडाली, ये जो होता है स्वर्णकारों का एक औजार होता है, बिल्कुल राइट है। कुडो, साफ किए गए अन्न की खलिनान पड़ी देर, ये भी राइट है। कुंदाल एक राजस्थानी लोकगीत, कुंदाल एक राजस्थानी लोकगीत नहीं है। सही आंसर रहेगा इसका सी। पशुओं द्वारा चराने के पश्चात, मतलब पशुओं को चराने के बाद छोड़ा हुआ चारे का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है? तो उस अवशिष्ट भाग को, जो खराब माल को है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उगला। क्या कहा जाता है? उगला। सही आंसर रहेगा इसका ए। कन्या के विवाह के दिन पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने तक रखा जाने वाला व्रत क्या कहलाता है? तो उस व्रत को क्या कहता है? जैसे कन्या का जो विवाह होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कन्यावल कहा जाता है। मतलब जैसे कन्यावल कहता है ना, कन्यावल किया जाता है, तो वो ध्यान रखें। सही आंसर रहेगा इसका बी। किसी को गुरु या इष्ट मानकर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद क्या कहलाता है? तो ये जो प्रसाद है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिरनी या सिणी। सही आंसर रहेगा इसका बी। वो बहुमूल्य वस्त्र जिसमें जरी व कारचौप का काम किया जाता है। तो जरी और कामचौप का जो काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दुकुल। क्या कहा जाता है? दुकुल। पीर आलियों की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत। पीर आलियों में जो प्रशंसा में जो गाया जाने वाला जो गीत होता है वो होता है झंकड़ी। कौन सा होता है? झंकड़ी। विशेष अवसरों पर कन्या के पिता द्वारा कन्या व उसके पति परिवार को दिए जाने वाला वस्त्राभूषण आदि क्या कहलाता है? उस वस्त्राभूषण को क्या कहा जाता है? उसे जो कहा जाता है ओढ़ावनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओढ़ावनी। बिनोटा राजस्थानी भाषा में किसे कहा जाता है? तो बिनोटा जो है ये किसे कहा जाता है? बिनोटा जो है क्या होता है? ये होता है एक दुल्हन की एक पोशाक। क्या होती है? दुल्हन की एक पोशाक। विवाह के दिनों में प्रातःकाल गाए जाने वाला मांगणिक गीतों को क्या कहते हैं? प्रातःकाल जो मॉर्निंग में जो गाया जाता है, जो मांगणिक गीत जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बिहाना। क्या कहा जाता है? बिहाना। राजस्थान में किसानों द्वारा खेतों में बनाए जाने वाले परंपरागत झोपड़ी नुमा अवशीतन भंडार गृह क्या कहलाते हैं? तो ये जो भंडार गृह है वो क्या कहलाता है? किराड़िया कहलाता है। क्या कहलाता है? किराड़ी। जरीब है, जरीब क्या होता है? जरीब जो होता है एक कृषि भूमि की माप करने की एक चैन होती है। सही आंसर रहेगा इसका ए। चांदनी है, चांदनी क्या होती है? चांदनी जो होती है, चांदनी जो है एक प्रदानशील स्त्रियों को पर्दा करने का एक वस्त्र होता है। सही आंसर है इसका। पश्चिमी राजस्थान में खुशी अथवा गम के अवसरों पर निकटस्थ संबंधियों एवं मित्रों के मेल मिलाप हेतु किया जाने वाला आयोजन क्या कहलाता है? वो कहलाता है रियान। क्या कहलाता है? रियान कहलाता है। दिन का तीसरा पहर क्या कहलाता है? दिन का जो तीसरा पहर है वो क्या कहलाता है? अंबो कहलाता है। क्या कहलाता है? अंबो। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज आगामी जो भी एग्जाम आने वाले गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट के, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का अपना टॉपिक जो था प्रमुख रीति रिवाज से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज थी। आगे भी इस तरीके से सीरीज आती रहेगी। आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।